हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 12.05 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग कल की ही क्लोजिंग है। कल 12.09 के आसपास में था, आज 12.04। जब मैं कल बोल रहा हूं मेरा कहने का मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग से है। सो 12.05 के आसपास में काम कर रहा है। लास्ट डे भी जब हम गए थे तो यही डिस्कस किया हुआ था कि इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। आज के लिए भी इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। कंसर्न एक ही रखिएगा कि इंडिया विक्स जब इतने लोअर लेवल पे चला गया है और यहां से जब ऊपर आने की तैयारी करेगा तो मार्केट के अंदर में वोलाटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ पॉइंट शेड्स कर सकते हैं। सो 12.05 फिलहाल कंफर्टेबल है। एक दो दिन में देखते हैं पैनिक बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये काफी कंफर्टेबल है। 15,834 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग 35,212 पे। वापस से इसने अपना जो ग्रुप था या ग्रुप में बोलूं या लेवल्स थे, जो जोन था वो जोन चेंज किया बैंक निफ्टी ने। सो 35,212 के आसपास में काम कर रहा है। निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम में है 15,868 पे और बैंक निफ्टी 35,364 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। आज प्रीमियम बढ़ के आई हुई है, ये अच्छी संकेत है इंडेक्स की तरफ से। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने रेजिस्टेंस से कुछ ही दूर हैं, 15,915 एंड बैंक निफ्टी 35,350 के आसपास में। सो कल के दिन में इंपॉर्टेंट होगा देखना क्या इन लेवल्स को हम ब्रेक करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं या कहीं ना कहीं वापस से उसी कहानी में फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे चार्ट के ऊपर में। लेकिन आज की जो रैली हुई है 112 पॉइंट 400 पॉइंट की जो रैली हुई है, इसके अंदर में एफआईआई का कितना कंट्रीब्यूशन था उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन परसेंटेज वाइज एफआईआई की कम होकर आई है 72.65% के आसपास में। ये कम हुआ क्यों? उसका रीजन ये था कि दोनों में अगर आप देखोगे लॉन्ग पोजीशन में दोनों के अंदर में यानी फ्यूचर बाय भी किया है, फ्यूचर को सेल भी किया हुआ है, लेकिन फ्यूचर सेल ज्यादा हुआ है। अब इन लेवल्स के आसपास में आने के बाद में जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास हैं और निफ्टी तो इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, काफी कम पॉइंट्स, वहां से 80 पॉइंट ही नीचे काम कर रहा है। सो इन लेवल्स में आने के बाद में एफआईआई का ऊपर की तरफ में बिकवाली यानी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाना अपने आप में एक बार फिर से ये इंडिकेट कर रहा है कि रेंज बाउंड होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, रेंज बाउंड फिर से मार्केट हो सकता है। सो लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली यहां पे आपको कम होते हुए नजर आएगी, लेकिन शॉर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑप्शन राइटिंग की बात करें तो ऑप्शन राइटिंग के अंदर में डेफिनेटली कॉल राइटिंग्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और पुट राइटिंग में थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आया। तो ये कॉन्ट्रा व्यू आप बोल सकते हैं। कॉन्ट्रा व्यू क्यों लिया गया रहेगा? चांसेस बनते हैं कि हो सकता है अगर ब्रेकआउट हुआ तो पुट के अंदर में प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। सो ओवरऑल अगर देखें थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग कम होते हुए नजर आ रही है, शॉर्ट्स बढ़ते हुए आ रहे हैं जो कि ऊपर के लेवल पे एक बार रेजिस्टेंस दे सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में लगभग 1370 करोड़ 1370 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। सरप्राइज मूव बढ़िया है, बट जिस तरह से ये डेटा कम होते हुए नजर आ रहे थे 1177 से 500 देन उससे कम देन कल पॉजिटिव, आज 4 डिजिट के अंदर में आना एक बढ़िया मूव माना जाएगा और इंडेक्स फ्यूचर लगभग 133 करोड़ की बिकवाली करता हुआ नजर आ रहा है। सो बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ना नहीं है। सो कितना हो सकता है? लगभग आज एफआईआई ने 1237 करोड़ के आसपास की खरीदारी की हुई है, पॉजिटिव नंबर आया हुआ है। होता यूं है कि जब भी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में आपको पॉजिटिव नंबर्स दिखने चालू होते हैं सो इंडेक्स फ्यूचर अपने आप पॉजिटिव में आ जाता है, अपने आप इन द सेंस मूड थोड़ा सा चेंज होता है वहां पे, सो वहां से पॉजिटिव आता हुआ दिख जाता है। सो शुरुआत तो हो गई है स्टॉक फ्यूचर के अंदर में, देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर इंडेक्स फ्यूचर में 4 डिजिट का पॉजिटिव नंबर कब दिखता है। जब दिखेगा तब मार्केट आपको निफ्टी तो इनफैक्ट आपको फिर से लाइफ टाइम हाई तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। सो डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 1237 करोड़ की खरीदारी हुई है डेरिवेटिव के अंदर में। कैश मार्केट के अंदर में अभी भी ग्रहण लगा हुआ है, 338 करोड़ की बिकवाली है। डीआईआई की तरफ से लगभग उसका डबल
आते हुए नजर आ रहा है। सपोर्ट डीआईआई ने किया हुआ है, लोअर लेवल पे बिकवाली थमी है और डीआईआई की तरफ से पॉजिटिव फिगर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है। अब डेटा देखिए या ग्राफ पे नजर डालिए। ग्राफ पे नजर डालेंगे तो कंटिन्यूसली आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि डीआईआई की बिकवाली कंटिन्यूसली कम हो रही है खरीदारी, और एफआईआई की बिकवाली कंटिन्यूसली कम हो रही है। यानी यहां पे हैंड्स चेंज होने के चांसेस अब बन रहे हैं, जहां पे एफआईआई यहां से मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। सो कल का मार्केट काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर से देखेंगे क्या 15,900 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है या नहीं मिलता, और अगर 15,920 930 का लेवल एक बार सस्टेन हो जाए तो आपके लिए 16,050 16,100 भी आते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर में। क्यों? क्योंकि एफआईआई का मूड थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर एफआईआई की बात करें सो 1237 करोड़ की बिकवाली, 300 खरीदारी एंड 338 करोड़ की बिकवाली ले दे के फिर भी 900 करोड़ मार्केट को आज दे के ही गए हैं। सो एफआईआई पॉजिटिव इंडिकेशन आज देते हुए नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो 1.25 के आसपास में काम कर रहा है, ओवरऑल कंफर्टेबल है, अभी इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहां से 25-30 बेसिस पॉइंट जब ऊपर चला जाएगा तो एक बार पैनिक बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि 15,900-950 के आसपास में हो सकता है। सो अभी फिलहाल यहां से अभी भी 40 पॉइंट 60 पॉइंट के ऊपर के रेंज बनते हुए नजर आ सकते हैं। कल फर्ज करिए मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, आपको 15,870 880 के आसपास में आपका गैप अप ओपनिंग हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करिएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो डेफिनेटली एक बार फिर से रैली करता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल दिख रहा है। सो कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई डेफिनेटली बहुत दिनों बाद पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको, डीआईआई अभी भी पॉजिटिव है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, आपका पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल, मैं इसे न्यूट्रल मान के चलूंगा, न्यूट्रल है फिलहाल के टाइम पे। सो कल की शुरुआत करने के लिए मार्केट तो बेहतरीन दिख रहा है। अब नजर कहां होनी चाहिए? नजर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट के ऊपर में। अगर ग्लोबल मार्केट अच्छे से काम करते हुए नजर आ गए, डाउ फ्यूचर अगर अच्छा ऊपर काम करते हुए नजर आए, जो सिर्फ 50 पॉइंट्स ही अब दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे, सो ज्यादा चांसेस है कि आपको एक अच्छा अप मूव और शायद से 15,900 टूटते हुए नजर आ जाए। हमने क्या पोजीशन ली थी आज दिन के अंदर में? आज कोई पोजीशन क्रिएट नहीं की। इनफैक्ट जो 1 जुलाई की इफ यू कैन रिकलेक्ट, हमने जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी उसे आज के दिन में स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 50% प्रॉफिट पे वो स्क्वायर ऑफ किया गया। सिंस इंडेक्स बहुत ही रेंज बाउंड काम कर रहा है तो डेफिनेटली एक स्टॉक पे हमने काम किया हुआ था विवेक पे, एंड इसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट के लिए हमने पकड़ा हुआ है। सो लगभग 5% के आसपास का वहां पे भी प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। सो अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं उन सारे ट्रेड्स के अंदर में अभी तक 74.06% सक्सेस रेशियो के साथ में काम कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं सो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसी के साथ में अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए सो आप www.smarttraders.club.com पे विजिट भी कर सकते हैं, जहां पे आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आज के बढ़िया मूव के बाद में जो जोन चेंज किया हुआ है, तो क्या ये जोन सस्टेन कर पाएगा? ऊपर कौन से लेवल्स हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कौन से लेवल्स पे बाइंग देखनी चाहिए, और एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेड यानी आने वाले 2-4 दिन के अंदर में आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा है। क्यों बात कर रहे हैं हम 34,200 के लिए? क्योंकि एक बार ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका था पर फेल हुआ था। आज लगभग उस लेवल के आसपास में क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। अब कल के दिन में बैंक निफ्टी अगर गैप अप कर जाता है या बैंक निफ्टी 35,300 से शुरू करता है, 350 के आसपास में जाता है, तब रियल टेस्टिंग चालू होगी इसकी। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है कहां पे? 35,350 से लेके 35,400 आप 450 तक इसे रेजिस्टेंस मान सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ 450 तक? रीजन बिंग 433 पे लास्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ है पर वहां से फॉल देखने को हमें मिला हुआ है। इस रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी कभी भी फॉल हो सकता है।
इन केस अगर 35,433 टूटता है तो ऊपर की तरफ 35,577 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंस है 35,300, 35,433, 35,577, लगभग 35,750, 35,800, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है। इन मल्टीपल रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वैसा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फिलहाल किसी रीजन से आता हुआ बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी से कमजोर दिख रहा है, सो निफ्टी ड्रैग कर सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के अंदर में आ सकते हैं, जिसका इंपैक्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स पे एक बार शॉर्ट कर लेना चाहिए, और वो लेवल शुरू होगी 35,350 से। अगर आप 35,350 पे सेल करना चाहें, यहां पे सेल कर सकते हैं। अगर वेट करना चाहेंगे तो 35,430 के आसपास में एक बार आपको सेल करने का मौका जरूर ले उठाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका नजदीक का होगा, स्टॉप लॉस 34,430 के आसपास में अगर आप सेल करते हैं तो 34,510 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। डेफिनेटली उससे 60 पॉइंट ऊपर और भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इस स्टॉप लॉस के साथ में काम किया जा सकता है। टारगेट क्या होगा आपके लिए? टारगेट नीचे की तरफ, पहला टारगेट 35,200 के आसपास का बनेगा। दूसरा टारगेट उसके बाद में अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है तो 35,030 के आसपास का बन रहा है। तीसरा टारगेट फिर आपको 34,900 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है अगर आप शॉर्ट करते हैं तो। इन केस अगर नीचे की तरफ वापस से एक डिप मिलता है, क्योंकि पास्ट में भी ये हुआ है कि नीचे की तरफ डिप मिलता है, सो उस डिप के अंदर में बाय करने की कोशिश होनी चाहिए। 35,000 के आसपास में एक बार लॉन्ग किया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 34,890 का लगेगा, और टारगेट जो इसके आसपास में बनेगा, पहला टारगेट ऊपर की तरफ जो बनता नजर आ रहा है वो 35,200 का, एंड देन 35,350 का। इसके ऊपर जाके टिकेंगे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, और 35,000 के नीचे आएंगे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। इसके लिए 35,350 से सेल करने की सोचिए और 35,000 से बाय करने की सोची जा सकती है। ये दो ट्रेड के लिए कल हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं ना। अगर चार्ट पे चलें, डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो डेफिनेटली बढ़िया कैंडल बनता हुआ नजर आया है। जो एक इनका ग्रुप या आप ऐसा बोले जोन होता है 35,000 के नीचे का जोन, उसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज कर रहे हैं, और इस रैली की वजह से ऊपर अभी भी 100, 200, 250 पॉइंट तक बनता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं, साइडवेज मूवमेंट का ज्यादा एक्सपेक्टेशन लग रहा है, क्योंकि बार बार आप 35,350 को तोड़ नहीं पा रहे हो। हाँ, अगर टूटा, अगर 35,350 टूटा, अगर 35,500 टूटा, 35,800 टूटा, लॉट्स ऑफ अगर एंड मगर, तो आप अच्छा खासा लेवल लेके आओगे। एक बार 35,800, 36,000 के ऊपर की ब्रेक मिल जावे, क्लोजिंग मिल जावे, सो लाइफ टाइम हाई आपको 3 दिन में, नेक्स्ट 2 से 3 दिन में बनते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं? डेटा कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। अब डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन चेन पे 35,200 के आसपास की क्लोजिंग है, सो 35,200 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स मार्क एट द मनी फर्स्ट, एंड देन उसके बाद में डिस्कस करते हैं। 35,200 पे लगभग बराबरी का माहौल, 26,700 लॉट कॉल साइड में एंड 29,500 आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है, यानी लगभग बराबरी 2-3 हजार का ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। उसमें बड़ा कुछ डिफरेंस आने वाला है नहीं। सो डिफरेंस कहां आया है? डिफरेंस आज आया है 35,000 के पुट में, जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका है। यानी जिस तरह का मूव हुआ है उसी डायरेक्शन में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप राइटिंग देखिए, 40,000 लॉट की राइटिंग आज दिन के अंदर में हुई है, एग्रेसिव राइटिंग हुई है ये, यानी 35,000 पे बढ़िया सपोर्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा 35,100, 35,200 पे भी बढ़िया एग्रेसिव राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। अनवाइंडिंग कॉल साइड में देखने को मिल रही है 34,800, 34,900 एंड 35,000 पे। अभी तक 35,000 कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वो शिफ्ट होके आपको 35,500, माफ करिए 36,000 पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 35,500 पे अभी भी 53,265 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, यहां पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। 35,300 पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सो अगर आप थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 35,200 दिख रहा है। फोर्थ लगभग नजदीक में 35,300 दिख रहा है। सो राह इतनी आसान नहीं होनी है। 35,300, 35,500, 35,700 ये सब रेजिस्टेंस है, तब 36,000 पे पहुंचेंगे। चांसेस कम है थोड़े, लेकिन मार्केट है,
थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ कहीं से क्लिक होता हुआ दिख गया तो 36,000 भी निकल सकता है। और अगर कहीं कोरोना का जो न्यूज़ आ रहा है, एसबीआई ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है कि अगस्त के अंदर में हम एक बार थर्ड वेव की तरफ जाएंगे, सितंबर में पीक हो सकता है, अगर कहीं उन बातों पे ज़्यादा विश्वास किया जाए और मार्केट रिएक्ट करता है तो 35,000 के आसपास या उसके नीचे जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। सो वोलाटाइल होने के पूरे चांसेस हैं। जो रेंज था 34,500 से 35,000 वो चेंज होके 35,000 से 35,500 में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस रेंज को तोड़ता है तो 300 पॉइंट आप मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चलिए, विच इज 34,700 टू 35,800। ओवरऑल बैंक निफ्टी से फिलहाल बेटर दिख रहा है। कल इंट्राडे देखेंगे क्या मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले दिनों के अंदर में इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए आपके लिए बढ़िया काम करते हुए नजर आ सकते हैं। शुरुआत करेंगे ल्यूपिन के साथ में। ल्यूपिन के साथ में क्यों बात कर रहे हैं, पहले उसके बारे में क्लियर कर देते हैं। ल्यूपिन पे बढ़िया सपोर्ट है। कहां है सपोर्ट? लगभग 1120 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 1121 के आसपास में। ना हम काम कहां कर रहे हैं? लगभग 1153 के आसपास में काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया मौका ल्यूपिन में एंट्री करने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इन फ्यूचर जल्दी मिलने वाला है। अगर इस पोजीशन पे अभी हम एंट्री करते हैं तो टारगेट आपका 50 पॉइंट्स का बनता है और स्टॉप लॉस जो बनता है वो लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास में बन रहा है। सो ओवरऑल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए ये सही टाइम है, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जो कैंडल बना है ये कैंडल नेगेटिव कैंडल है, नो डाउट इन दैट। आपको ये डार्क क्लाउड कैंडल देखने को आप बोल सकते हैं मिले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसके चलते भी ये 1139 तोड़ेगा। अगर ये तोड़ता है बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहेगी। 1121 का स्टॉप लॉस एंड ऊपर की तरफ टारगेट 1205 का रखा जा सकता है ल्यूपिन के अंदर में शॉर्ट टर्म के लिए। बात कर लेते हैं एफसीएल के लिए। एफसीएल फिलहाल ये भी अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। क्यों बाइंग कैंडिडेट है? पहला रीजन, ये अपने ब्रेकआउट पे काम कर रहा है। लेट मी शो यू दैट ब्रेकआउट। सो अगर एफसीएल की बात करें तो मंथली चार्ट पे जब मैं जा रहा हूं तो मंथली चार्ट के ऊपर में ब्रेकआउट क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए क्लोजिंग जैसे इसने 80 के ऊपर दी, एक बार ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। सो जिस लेवल के आसपास में काम कर रहा है 90, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं इनफैक्ट। और ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं? पहला रेजिस्टेंस आपको 106 के आसपास में, यहां से लगभग 15 पॉइंट की बात कर लीजिए। उसके बाद में 120 130 के टारगेट इसमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप इसके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगभग 82 के आसपास, यानी 8 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए का टारगेट, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बढ़िया ट्रेड इस समय एफसीएल इक्विटी भी दिखते हुए नजर आ रहा है। थर्ड वन सिंगे इंडस्ट्रीज है, अच्छा स्टॉक है, बढ़िया कंटिन्यूसली अप मूव दे रहा था, बीच में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये पूरा विश्वास है कि आपको ये एक कर्व बनाते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल 54.75 के आसपास में काम कर रहा है, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू अगर इसके ऊपर में बात करें तो लगभग आपको 62 का टारगेट नजर आ सकता है। स्विंग ट्रेड के अंदर में स्टॉप लॉस लगाना है तो 55 के आसपास काम कर रहा है, आप 52 रुपीज के आसपास में एक बार स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ज्यादा चांसेस है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। सो ये 3 स्टॉक के बारे में हमने बात कर लिया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था हमारे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर में, और वहां पे प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। सो कुछ स्टॉक्स के अंदर में जहां पे अगर हम बात करें तो एमएनएम के बारे में बात कर सकते हैं। आज लगभग 1.17% ऊपर गया हुआ है, लेकिन इसके अलावा लेकिन अभी भी इसके अंदर में पोजीशन बनाई जा सकती है। अब ब्लू स्टार कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं, लगभग 5% के आसपास देखने को मिला है। अब लगभग टारगेट अचीव होता हुआ यहां पे भी नजर आ चुका है। इसके अलावा अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ये लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में हमने इसको रखा हुआ है। यहाँ पे भी अच्छा मूव आज के दिन में देखने को मिला है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर में 15 पॉइंट्स का मूव था। सो ये भी एक अच्छे मूव की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे भी जल्दी ही आपको 400 देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक जिसके ऊपर में हम काम कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।